सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल न कब झूरिए सतगुरु होए दयाल न कब झूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल न कब झूरिए सतगुरु होए दयाल न कब झूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता नवनिध पाइए सतगुरु होए दयाल ता नवनिध पाइए सतगुरु होए दयाल ता सच समाइए सतगुरु होए दयाल ता सच समाइए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल न कब झूरिए सतगुरु होए दयाल न कब झूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए किसी की शाम सादगी सहर का रंग पा गई सबा के पाँव थक गए मगर बाहर आ गई किसी की शाम सादगी सहर का रंग पा गई सहर का रंग पा गई सबा के पाँव थक गए मगर बाहर आ गई किसी की शाम सादगी सहर का रंग पा गई मेरी
निगाहे तशना लब की सर खुशी न पूछिए। मेरी निगाहे तशना लब की सर खुशी न पूछिए कि जब उठी निगाहे नाज पी गई पिला गई किसी की शाम सादगी सह का रंग पा गई। खज़ां दा दौर है मगर वो इस अदा से आए हैं। खज़ां दा दौर है मगर वो इस अदा से आए हैं। बहार दर्शने हज़ीं की जिंदगी पे छा गई किसी की शाम सादगी सह का रंग पा गई। सबा के पाँव थक गए मगर बाहर आ गई किसी की शाम सादगी सह का रंग पा गई। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। कृपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। Guru, tú eres mi bote, ven llévame al otro lado. Hoy puede que te olvide, por favor, no me vayas a olvidar. Gurú, tú eres mi bote, ven llévame al otro lado. Hoy puede que te olvide, por favor, no me vayas a olvidar. Aunque me llamen loco y perdido por buscar tu amor, protege siempre a tu devoto, nunca me olvides, Señor. Satguru se jo milna hai, दिलदार बने रहना, सहने को हर एक आफत तैयार बने रहना। मेरा हो गया सुहागन नचना, मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। लजपाल परी तोनू तोड़ दे नहीं, लजपाल परी तोनू तोड़ दे नहीं, जदी बाह फड़ दे कदे छोड़ दे नहीं। मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। मेरा हो गया सुहागन नचना, गोरा ने मेरी बाह फड़ ली। मुल पै गया मेरियां अर्जां दा, मुल पै गया मेरियां अर्जां दा। जदों कर्म कमाया मुर्शद ने, जदों कर्म कमाया मुर्शद ने। ठंड पै गई मुल दे सीने विच,
लख शुक्र करा नी मैं लख लख शुक्र करा गुरा ने मेरी बाह फड़ लई नी मैं लख लख शुक्र करा गुरा ने मेरी बाह फड़ लई नी मैं लख लख शुक्र करा गुरा ने मेरी बाह फड़ लई लख लख शुक्र करा गुरा ने मेरी बाह फड़ लई नी मैं लख लख शुक्र करा गुरा ने मेरी बाह फड़ लई। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। एक मेरी तकदीर बनाना, एक मेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो वैसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको जिसने देखा मर ही गया, जिसने देखा मर ही गया, तेरे चश्मे सियाह में है जादू, गैर का धोखा मुझको न दे, तुझ में मैं और मुझ में तू, मुझ में तू। गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास इनायत है, कैसी खास इनायत है। क्योंकि तू है उनका शनाखा, क्योंकि तू है उनका शनाखा, ये मामूली बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार जो है मेरी जानो ईमान, क्या मैं उनकी नजर करूं। जो है मेरी जानो ईमान, क्या मैं उनकी नजर करूं, क्या मैं उनकी नजर करूं। पास मेरे अश्कों के अलावा, पास मेरे अश्कों के अलावा और कोई सौगात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना
सरकार ने मुझको जितना दिया, सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको। Ben mungwangedi na sango maraji, sango maraji, sango maraji. Di ben mungwangedi na sango maraji, di mutamea odutu. Sango dale lamba namba, di mutamea odutu. Donene yane omunja, di mutamea odutu. Di ben mungwane di na sango maraji, sango maraji, sango maraji. Di ben mungwane di na sango maraji, di utanea onutu. कौन हो, कैसी दुनिया से आए हो तुम? 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 प्यार का ये जहां, प्यार का ये जहां साथ लाए हो तुम। कौन हो, कैसी दुनिया से आए हो तुम? कौन हो, कैसी दुनिया से आए हो तुम? इस जहां के तो तुम नहीं लगते, आए हो कौन से जहानों से? यूं छलकता है नूर आँखों से, जैसे बारिश हो आसमानों से। कौन हो, कैसी दुनिया से आए हो तुम? कौन हो, कैसी दुनिया से आए हो तुम? चांद तारों में भी हंस रहे हो तुम ही। चांद तारों में भी हंस रहे हो तुम ही। चांद तारों में भी हंस रहे हो तुम ही। चांद तारों में भी हंस रहे हो तुम ही। चांद तारों में भी हंस रहे हो तुम ही। फूल कलियों में भी मुस्कुराए हो तुम। फूल कलियों में भी मुस्कुराए हो तुम। फूल कलियों में भी, फूल कलियों में भी मुस्कुराए हो तुम। कौन हो, कैसी दुनिया से आए हो तुम? कौन हो, कैसी दुनिया से आए हो तुम? सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे, किसे कोलों नहीं ओ मंगना। सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे। सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे, मैं किसे कोलों नहीं ओ मंगना। सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे, मैं किसे कोलों
नहीं ओ मंगना। मेरा सुत्या नसीबा तू जगा दे, मैं किसे कोलो नहीं ओ मंगना। सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे, मैं किसे कोलो नहीं ओ मंगना। सतगुरु सोहणिया। सारी दुनिया तो ऊंची तेरी शान है, सारी दुनिया तो ऊंची तेरी शान है, सारी दुनिया तो ऊंची तेरी शान है, सारी दुनिया तो ऊंची तेरी शान है। सोने दाता तेनू मन दा जहान है, सोने दाता तेनू मन दा जहान है। सारी दुनिया तो ऊंची तेरी शान है, सारी दुनिया तो ऊंची तेरी शान है। सोने दाता तेनू मन दा जहान है, सोने दाता तेनू मन दा जहान है। मेरी डूबी हुई बेड़ी बनने ला दे, मेरी डूबी हुई बेड़ी बनने ला दे, मेरी डूबी हुई बेड़ी बनने ला दे। मेरी डूबी हुई बेड़ी बनने ला दे। किसे कोलो नहीं ओ मंगना। सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे, सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे। मैं किसे कोलो नहीं ओ मंगना सतगुरु सोहणिया। सोने सतगुरु जी मान मेरा तोड़ी ना, सोने सतगुरु जी मान मेरा तोड़ी ना, सोने सतगुरु जी मान मेरा तोड़ी ना, सोने सतगुरु जी मान मेरा तोड़ी ना। मैनू दर उत्ते अज खाली मोड़ी ना, मैनू दर उत्ते अज खाली मोड़ी ना। किसे कोलो नहीं ओ मंगना। सतगुरु सोहणिया मैनू भी खैर पा दे, मैं किसे कोलो नहीं मंगना। मैं किसे कोलो नहीं ओ मंगना। मैं किसे कोलो नहीं मंगना। मैं किसे कोलो नहीं ओ मंगना। मैं किसे कोलो नहीं मंगना। मैं किसे कोलो नहीं ओ मंगना। वो ज़ीनत पहलू है, महताब है, गुलशन है, महसूस ये होता है, ये रात सुहागन है। वो ज़ीनत पहलू है, महताब है, गुलशन है, महसूस ये होता है, ये रात सुहागन है। वो ज़ीनत पहलू है।
हर दोस्त के चेहरे पे सदरंग नकाबे हैं। हर दोस्त के चेहरे पे सदरंग नकाबे हैं। दुश्मन तो बहर सूरत मालूम है, दुश्मन है। महसूस ये होता है, ये रात सुहागनी है, वो ज़ीनत पहलू है। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज का जो स्पिरिचुअल कल्चर प्रोग्राम था, जिसमें कि बहुत से भाई बहनों ने आकर म्यूज़िक के ज़रिए हम सबके सामने जो रूहानियत का रास्ता है उसकी जानकारी, और चाहे वो बाहर के देशों से आए हों चाहे हिंदुस्तान के हों, हर एक परफॉर्मेंस के पीछे मैसेज एक ही था। रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है। वो प्रेम जो हमारी आत्मा को परमात्मा से होना है। परमात्मा को इन आँखों से किसने देखा नहीं, न इन कानों से सुना है, और हम भी अपनी आत्मा का अनुभव मुश्किल से करते हैं। तभी जब भजन अभ्यास में बैठते हैं, शरीर से ऊपर उठ पाएँ, तभी आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। तो फिर उस प्रेम को, उस मोहब्बत को अनुभव कैसे किया जाए? सन्मत के रास्ते की ओर देखते हैं तो बार बार हमें ये समझाया जाता है कि प्रभु के प्रेम को पाने के लिए हम सब अपने आप को अपने सद्गुरु के प्रेम से लबालब करें, उनके प्रेम की जानकारी पाएं, उनके प्रेम का अनुभव करें, और उस प्रेम के ज़रिए आत्मा के अंदर प्रभु के प्रेम की जागृति हुए। इसीलिए बार बार जितने भी आज आपने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, उनमें ज़िक्र उसी का आता था कि हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए जो प्यार जागृत होना है, उसमें एक लगन उनको पाने की हो। चाहे हम सवाल करें कि हमारे सद्गुरु कहाँ से आए हैं, कौन है, चाहे हम उनके अंदर प्रभु के रूप को पाएं, चाहे हम उनके प्रेम में इतने मस्त हों कि दुनिया की कोई सुध बुध ना रहे, हम सब पिता परमेश्वर की नज़दीकी उसी तरीके से पाते हैं। बार बार महाप्रभु समझा गए हैं कि प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम है, और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो उस प्रेम का हम अपने अंदर अनुभव करें। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम में से कईयों को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली। इन महापुरुषों ने, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष थे, हम सबको बहुत प्रेम दिया, और उनके प्रेम के ज़रिए जो हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया, हम
प्रभु के प्रेम की कुछ झांकी पा सकें। अपने सद्गुरु से एक शिष्य प्रेम कैसे करे, उसके अंदर क्या भाव जागृत हों ताकि वो उनकी नज़दीकी पाए। और हमारे सद्गुरु क्या हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, इसका सही अनुभव तभी होता है जबकि इस शरीर से हम ऊपर उठ पाएं। जब तक शरीर में जिएंगे तो उन्हें सिर्फ एक शारीरिक रूप में ही हम अनुभव कर पाएंगे। उन्हें बाहरी रूप से देखेंगे और पिता परमेश्वर की जितनी जितनी दया में हम पर होती है उस लेवल तक हम सब पहुंच जाते हैं। इंसान का ये सोचना कि उसके कारण कुछ हो रहा है वो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इस धरती पर आजकल जब हम जीते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि वो जो हैं, जो पा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच गए, वो शायद उनकी मेहनत का फल है, उनके अपने कुछ करके वो कहीं तक पहुँचे हैं। लेकिन सतमत का रास्ता बार बार हमें समझाता है कि ये पिता परमेश्वर की देन है जो हमें जहाँ भी हम हैं वहाँ तक पहुँचा लाई है। और इसलिए पिता परमेश्वर का हर पल हर क्षण हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है ज़िंदगी मेरी। कि हर सांस में, संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं का एहसान है, उन्हीं का करम है, उन्हीं की कृपा है कि ये ज़िंदगी हमें मिली। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही थी। प्रभु ने हम पर दया दृष्टि डाली, हमें मानव चोला दिया ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। इस शरीर में आने का मकसद यही है। और छुटकारा तब मिलेगा जब प्रभु से प्रेम होगा। बार बार जब महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं तो एक सच्चे शिष्य की माफिक होती है। उनका प्रेम, उनका लगाव अपने सद्गुरु से पूर्ण था। और जब उनकी ज़िंदगी को देख के अपनी ज़िंदगी उसी ब्लूप्रिंट पे चलाने की कोशिश करते हैं तो हम भी अपनी मंजिल की नज़दीकी पाएंगे। मंजिल हम सबकी दूर नहीं, किस और हम ध्यान देते हैं और कितने हम कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर है कि हम मंजिल को कैसे पाएंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि हम पिता परमेश्वर को ज़रूर पाएंगे। जब प्रभु ने मानव चोला दिया तो सब कुछ दे दिया जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, तो हम उन्हें ज़रूर पाएंगे। करना क्या है, रूह को उड़ान देनी है। जो आत्मिक यात्रा है उस पर जाना है। प्रभु हमारे भीतर बैठे हैं, कहीं दूर नहीं, कहीं बाहर नहीं, लेकिन उनको हमने एक सिंसेरिटी से पुकारना है। उनकी और कदम प्यार के बढ़ाने हैं। और जब प्यार के रास्ते पर तेज़ी से चलेंगे तो उनकी नज़दीकी हम ज़रूर पा लेंगे।
लफ्ज़ों के ज़रिए जो हम सुनते हैं हमारे अंदर गहरा असर होता है। और जब उन्हीं लफ्ज़ों को संगीत दे दिया जाए, म्यूज़िक के रूप में, गज़लों के रूप में, जब उस रूप में हमें लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं तो फिर उनको हम गुनगुनाना शुरू करते हैं और वो हम पर असर जल्दी करते हैं। तो आज का दिन जबकि हमने बहुत से भाई बहनों से जो रूहानी राज हैं, जो प्रेम का राज है, संत दर्शन सिंह जी महाराज तो फरमाया करते थे कि लव इज़ अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, कि जो प्रेम है वो एक राज है, ये राजों का भी राज है। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वो प्रेम नहीं जिसका चर्चा दुनिया भर में हो। एक शिष्य का प्रेम अपने सद्गुरु से खामोशी में होता है, उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई भारी दिखाव नहीं या दिखावा नहीं। वो हमारी आत्मा का अपने सद्गुरु के साथ प्रेम जब हमारे अंदर जागृत होता है तो फिर जो खुशियाँ, जो आनंद हमें मिलता है उसका बयान शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। ये अनुभव की बात है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते हैं कि सीइंग इज अबव ऑल, कि अपने अंदर हम उस प्रेम का अनुभव करें। अब अपने अंदर अनुभव, अपने अंदर देखेंगे, बाहरी आंखों से नहीं, इस अंदरूनी आंख से। तो असलियत क्या है उसकी जानकारी होगी, और जब असलियत क्या है उसकी जानकारी होगी तो खुद ब खुद हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर हंसी खुशी से लेकर जाएंगे। अपने सद्गुरु के प्रेम में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि अंदर से हम शांत हैं, अंदर से सुख चैन में हैं। बाहर की ज़िंदगी तो चलती रहती है कर्मों के लिहाज से, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, वो हर एक की ज़िंदगी में चलते हैं। लेकिन वो इंसान जिसके अंदर अपने सद्गुरु के लिए प्रेम जागृत हो गया, वो इंसान जो अपने अंदर अपने सद्गुरु के प्रेम का अनुभव कर पाया, वो इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम हमें हर एक मुश्किलात में से आसानी से निकाल के ले जाता है। पिता परमेश्वर में विश्वास होना, अपने सद्गुरु से प्रेम करना, यही हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएंगे। चंद दिनों से जब से हम के संत दर्शन सिंह जी महाराज की जन्म दिवस को मना रहे हैं, तो मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, अध्यात्मवाद, ये सब प्रेम की बुनियाद पे बना हुआ है। इसीलिए बार 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 हर एक धर्म ग्रंथ में भी यही आया कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया, जिन्होंने अपने सद्गुरु से प्रेम किया, वही प्रभु की नज़दीकी पाते हैं। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में ये पिल्ली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रभु संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव कर पाए। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम कई जगहों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारी रूप से शायद हम सब अलग अलग हों, धर्म भी शायद अलग अलग में पैदा हुए हों, भाषाएं भी शायद अलग अलग बोलते हों, कपड़े भी शायद अलग अलग पहनते हों, लेकिन ये जो सन्मत का रास्ता है, इसकी खूबसूरती यही है कि हम सब इकट्ठे बैठ पाते हैं और प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाते हैं।
सुदर्शन सिंह जी महाराज ने इस एटमॉस्फेयर को समझाया कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, दैर के फूल, कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, दैर के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बाहर। कि चाहे हम एक धर्म के हों चाहे दूसरे धर्म के हों, हम सब इकट्ठे बैठकर पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उड़ान दे सकते हैं। तो इन महापुरुषों के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इनकी दया दृष्टि हर पर हर क्षण हमारे संग रहे, इनका खिंचाव इतना रहे कि हम, जो हमारा मकसद है इस शरीर में आने का, प्रभु से प्रेम करना, उस प्रेम का अनुभव कर पाएँ और उस प्रेम के साथ जुड़कर अपनी मंजिल जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में है, उस मंजिल तक हम पहुंच जाएं। थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास में बैठ जाएं। अभ्यास रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बाकायदगी से हम अभ्यास करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी तरक्की प्रभु की ओर उतनी तेज़ी से होगी। प्रभु हमारे अंग संग है, जितना ध्यान उनकी ओर डालेंगे उतनी ही उनकी नज़दीकी पाएंगे। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले हैं इसी के सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आपसे मन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और समय के साथ साथ और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपको दिखता है उसके बीच में ध्यान से देखिएगा और आप अनुभव करेंगे कि कितना सुकून और कितना प्रेम आपको मिल रहा है। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संचि के महापुरुष में है, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी जिंदगी में डले। थोड़ी देर में मैं आपको इस बारे से बताऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।